हॉरर स्टोरीज बाय सुलभ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं नेपाल। ये कहानी है सुरेश की, जो कि एक 23 साल का युवक था और वो एक गांव में रहता था नेपाल के। उसके परिवार में उसके माँ बाप और उसकी एक छोटी बहन थी। उसके पिताजी एक किसान थे और सुरेश वहाँ पे नौकरियाँ ढूंढता था, लेकिन वहाँ पे नौकरियाँ नहीं मिल रही थी। इस वजह से उसने एक निर्णय लिया कि वो बाहर जाएगा, मतलब विदेश जाएगा। तो उनका घर वैसे ही मतलब बहुत मुश्किल से चलता था। उसके पिताजी किसान थे, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो सुरेश ने डिसाइड किया कि वो अपने जो परिवार है, परिवार को सही से रखने के लिए, उनको खुशियाँ देने के लिए वो घर छोड़ के विदेश जाएगा। तो इस बीच उसकी मुलाकात एक दलाल से हुई। तो उस दलाल ने सुरेश को एक ऑफ़र दिया कि वो उसे सऊदी अरब भेज सकता है। उसके बाद बहुत अच्छी एक नौकरी है उसके लिए। तो सुरेश बहुत खुश हुआ। ये इसने सारी बात अपने घर वालों को भी बताई, तो घर वाला भी बहुत खुश थे। तो सुरेश के पास जितनी भी जमा पूंजी थी और उसने सारी जो जमा पूंजी है उसमें लगा दी और विदेश जाने की तैयारी करने लगा। तो सब कुछ ठीक ठाक ही था अब तक, और वो विदेश पहुंच गया। विदेश पहुंचते ही उसको एक झटका लगा। ये पहला झटका था उसका। जो दलाल था, दलाल ने जो प्रॉमिस किया था कि उसको एक अच्छी सी नौकरी दे देगा सऊदी अरब में जाके, वो उसको नहीं मिली। उसको कोई भी नौकरी वहाँ पर नहीं मिली, ना ही रहने के लिए कोई घर मिला वहाँ पे। तो सुरेश तो बहुत परेशान हो गया और मन ही मन उस दलाल को गाली देता था वो। पर अब क्या कर सकते हैं, अपना देश छोड़ के इतनी दूर विदेश आ गया था। कुछ करना था उसको अपने परिवार के लिए। तो जैसे तैसे करके वो वहीं पे मतलब इधर उधर भटकता रहा कुछ दिन। भटकने के बाद वहाँ के एक मस्जिद में उसने पनाह ली। तो उस मस्जिद में ही रहने लगा और वहीं पे खाता, वहीं पे सोता। मतलब ऐसे करते करते लगभग 1 महीने के करीब बीत चुका था। तो एक दिन एक अरबी उसके पास आया, सुरेश के पास। तो अरबी ने बोला कि मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम यहीं पे रह रहे हो, यहीं पे खाना खाते हो। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और क्या करते हो? तो सुरेश ने अपना दुखड़ा सुनाया उस अरबी को कि ऐसी सी बात है। वो आया तो था एक अच्छी नौकरी के लिए, एक दलाल के चंगुल में वो पड़ गया, पर दलाल ने इसे बहुत बड़ा धोखा दे दिया उसकी। तो अब ना उसके पास कोई नौकरी है और ना ही रहने के लिए कोई जगह है, तो इसलिए यहीं पे रहता है वो। तो अरबी ने ये बात सुनकर सुरेश को पूछा कि सुरेश, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? सुरेश ये सुनकर तो बहुत खुश हो गया और भगवान को वो धन्यवाद देता रहा। हे भगवान, इतने दिनों बाद आपने मेरी तरफ देखा। मन ही मन भगवान को धन्यवाद, शुक्रिया अदा करने लग गया। तो सुरेश ने बोला, जी बिल्कुल, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। जितनी भी कठिनाई वाला काम हो मैं करूँगा, मुझे बस एक मौका दीजिए, क्योंकि मैं काम करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। तो उस अरबी ने सुरेश को एक कार्ड दिया और बोला कि ये कार्ड लेकर तुम कल सुबह मेरे घर आ जाना। तो सुरेश तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। तो उस दिन वो शांति से सोया। सुबह उठा और सुबह उठ के वो अरबी के घर चला गया। तो अरबी के घर जाते ही मतलब उसका जो परिवार था उसने सुरेश के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, उसको अच्छा खाना खिलाया। उसके बाद जब खाना वाना खाने के बाद सुरेश सरवी के पास गया और बोला, सर बोले मुझे क्या करना होगा, मेरा काम क्या होगा? तो सरवी ने बोला, काम तो तुम्हारा यहाँ नहीं होगा, बट ये तो शहर है रियाद से लगभग 50 किलोमीटर दूर मेरा एक फार्म हाउस है। तुम्हारा काम वहीं पे होगा, ठीक है? तो
उसने पूछा, सुरेश ने पूछा कि काम क्या होगा सर मेरा? तो उसने बोला कि मेरे फार्म हाउस में मेरी कुछ जंगली मतलब जानवर हैं, जैसे कि भेड़ हो गया, कुछ बकरियां हैं और ऊँट है, तो तुम्हें उनकी देख रेख करनी पड़ेगी। तो सुरेश बोला, कोई मुश्किल नहीं सर, मैं ज़रूर करूँगा काम, कोई मुश्किल की बात नहीं, मैं ज़रूर करूँगा। पर उसके बाद अरबी ने उसको बोला कि मुझे थोड़ा जो उस जगह का डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ा तुम्हें बता दूँ कि मेरा जो फार्म हाउस है वो रेगिस्तान के बीचों बीच है। तुम्हें आसपास वहाँ पे कोई घर नहीं मिलेगा और ना ही कोई इंसान देखने मिलेगा, ठीक है ना। चारों तरफ अगर तुम देखोगे वहाँ पे रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, तो तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना? बोला, नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करूँगा ना, मैं करूँगा, कोई भी काम है मैं करूँगा। वो तो सुरेश तो एकदम डिटरमाइंड था, वो करेगा ही काम। और इसके बाद अरबी बोला कि तुम्हें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा। तुम जब वहाँ जाओगे, वहाँ जाने के बाद रात को वहाँ पे आप 2 गेट हैं, एक सामने की तरफ है और पीछे की तरफ है, दोनों गेट अच्छी तरह से लगा लेना, ठीक है ना। और अगर रात को कोई आपको बुलाता है, कोई भी बुलाए, तो दरवाज़ा मत खोलना, कुछ भी हो जाए। मैं हफ्ते में एक बार जाऊंगा, तुम्हारे खाने पीने की जो सामान है वो लेकर जाऊंगा, उसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा। और जब भी मैं जाऊंगा मैं तुम्हें फ़ोन करके जाऊंगा, ठीक है। तो ये बात दिमाग में बिठा लो अच्छी तरह से। अगर कोई भी दरवाज़ा नॉक करे या कोई भी मेरी आवाज़ में भी अगर कोई बुलाता है तो दरवाज़ा मत खोलना, ठीक है। सुरेश बोला, ठीक है। तो वो दोनों रवाना हुए, साथ में अरबी भी गया क्योंकि उसको लोकेशन उनको दिखाना था। दोनों निकल लिए फार्म हाउस के लिए। तो फार्म हाउस पहुंच के उसने देखा एक बड़ा सा एक कॉटेज है, और वहाँ पे जैसे कि उन्होंने बोला था जंगली जानवर है, और जंगली जानवर इन द सेंस ये जो भेड़ और बकरी और कैमल, ऊँट, ये तीनों जानवर थे। तो उन्हीं को उसका काम होगा उनको खाना वाना खिलाना, टाइम से पानी पिलाना और रात को पहरा देना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उनको, तो इसका काम यही था। तो अब क्या हुआ, अरबी जब उनके साथ पहुंचा तो अरबी ने एक और बात उसको बोली कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मुझे फ़ोन करना, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द यहाँ पे आने की, ठीक है। तो सुरेश काफ़ी खुश था क्योंकि उसका जो काम था उसके लिए कुछ भी नहीं था, और एक अच्छी सी सैलरी भी उसको ऑफ़र की गई थी, और बिल्कुल अकेला था इस कॉटेज में, कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं, सब सामान था, सुख सुविधा का सब सामान वहाँ पे था। इलेक्ट्रिसिटी से लेकर जो भी चाहिए इंसान को एक अच्छा जीवन चलाने के लिए, सब कुछ वहाँ पे था। तो सुरेश मन ही मन बहुत खुश हुआ। तो ये सब बोल के अरबी वहाँ से चला जाता है। अब सुरेश वहाँ पे था, सारा दिन तो बिल्कुल सही से कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट एक चीज़ सुरेश ने गौर की कि रात को उसको एक अजीब सी आवाज़ आती थी, जैसे कि कोई दूर से रो रहा है। तो बाद में उसे पता चला कि रेगिस्तान में रात को हवाएं चलने की वजह से एक अजीब सी साउंड आती है, लगता है कोई दूर से रो रहा है। तो ऐसे करते करते दिन चलता रहा, और उसको अब इस आवाज़ की भी आदत पड़ चुकी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो सब ठीक चल रहा था। अब इंसान कितना दिन एक चीज़, मतलब एक अकेला इंसान कितने दिन एक तरह से रह सकता है, एक ही काम डेली, वही भेड़ों को बकरियों को खाना खिलाना, खुद खाना बना के खाना पीना, फिर सो जाना। तो अब कुछ दिनों बाद सुरेश क्या करने लग गया, वो जब शाम ढलने से पहले, मतलब जब सूरज ढलता है उससे जस्ट कुछ देर पहले, वो एक ऊँट लेकर आसपास घूमने निकल जाता था। तो ऐसे ही करने लगा, करते करते वो घर के पिछले वाले हिस्से से वो सीधा चला गया, ऊँट के ऊपर बैठकर तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर चला गया। तो उसे कुछ पहाड़ दिखे वहाँ पर, और पहाड़ के पास कुछ रेगिस्तानी पेड़ भी थे। तो वो क्या करता था, वहाँ पे जाके वो कुछ देर बैठता था डेली। तो ऐसे ही चलता रहा।
दिन गए, एक हफ़्ता गया। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, वो जब उस पहाड़ी के पास गया, पेड़ों के नीचे बैठा था, तो क्या हुआ कि उसकी एक दिन आँख लग गई और वो तकरीबन 4 घंटे के करीब सो गया। और जब उसकी आँख खुली तो अंधेरा हो चुका था, रात के 9 बज रहे थे। तो उसे बहुत गुस्सा आया, ये कैसे हो गया। वो सो मन ही मन खुद ही को बोल रहा था, ये कैसे हो सकता है यार, मैं कैसे सो गया। उसे घर की चिंता हो रही थी और जो जानवर थे उनकी चिंता हो रही थी, खाना नहीं दिया था। तो वो जल्दी जल्दी ऊँट पे सवार होकर अपनी घर की तरफ लौटने लगा। तो इस दौरान क्या हुआ, जो आधे रास्ते पहुंच चुका था तो उस घर की दूर से उसकी लाइट, एक बाहर एक लाइट थी, वो लाइट जल रही थी। तो उसे लगा ठीक है, घर तकरीबन पास ही आ चुका है। सऊदी अरब में दोस्तों क्या होता है कि शाम होते ही जो वहाँ की लाइट्स जो है अपने आप ही ऑन हो जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं हुई इसको घर पहचानने में, वो सीधा चलता गया। और घर के जब थोड़ा नज़दीक पहुँचा तो उसने देखा सामने का जो गेट था, उस गेट के सामने एक लंबा इंसान खड़ा। इंसान कह सकते हैं या फिर परछाई कह लीजिए आप, पर उसकी हाइट जो थी वो गेट से भी लंबी थी। उसका सर जो है गेट से ऊपर आ रहा था। तो उसे लगा क्या चीज़ है, चोर वोर तो नहीं है। तो वो जल्दी जल्दी मतलब ऊँट से उतरा और दौड़ा दौड़ा गेट के पास पहुंचा। और जब गेट के पास पहुंचा तो वहाँ पे कुछ नहीं था। दोस्तों अगर होता तो रेगिस्तान में रेत होती ना, रेत पे वो पाँव के निशान तो एटलीस्ट उसको मिलते, लेकिन वो के पाँव के निशान भी नहीं थे, कुछ नहीं था। तो उसने सोचा क्या है, मेरी आंखों का भ्रम है या क्या है। सब भूल कर ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वो घर में गया, सभी जानवरों को खाना वाना खिलाया और सबको अपनी जगह पे रख के वो अपने रूम में चला गया और खाना बनाने लग गया। खाना जब कंप्लीट होने वाला था तो उसने सुना कि बाहर का जो पिछला वाला गेट है, उस गेट पे कोई नॉक कर रहा है। तो उसने ध्यान से सुना, हाँ कोई तो नॉक कर रहा है। वो टॉर्च लेके गेट की तरफ बढ़ने गया और जब गेट के तकरीबन पास पहुंच चुका था तो उसने देखा वही एक लंबा सा इंसान, ब्लैक कलर का कपड़ा पहना हुआ था, उसकी आँखें एकदम लाल। और सुरेश को देखकर वो अपने दांत निकाल के हंसने लगा उसको देख के। और सुरेश तो ये देखकर बहुत घबरा गया, वो उल्टा दौड़ा रूम की तरफ और दौड़ते दौड़ते वो दरवाजे टकरा के धड़ाम से गिर गया। उसके बाद इसे कुछ याद नहीं। और फिर इसकी आँख खुली तो उसने देखा वो एक हॉस्पिटल में है। वो हैरान हो गया, वो हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा। तो वो हॉस्पिटल के बेड पे वो जो पिलो होता है, पिलो को सपोर्ट लेके बैठ गया और इधर उधर देखने लगा, ये क्या है। मतलब वो सोच रहा था कि वो हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा। तो तभी उस समय एक नर्स उसकी तरफ आ रही थी, कुछ मेडिसिन लेके शायद से। तो जब उस नर्स ने सुरेश को देखा, बैठा हुआ देखा, तो वो पलट के भाग गई वहाँ से। तो सुरेश फिर मतलब आश्चर्यचकित हो गया कि ये नर्स मुझे देख के भाग क्यों गई। तो कुछ देर बाद वो कुछ डॉक्टर्स के साथ दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और डॉक्टर्स के चेहरे पे मतलब एक कहते हैं ना खुशी की उमंग, मतलब खुशी, सब खुश थे सुरेश को देखकर, ऐसा उसको लगा। तो एक डॉक्टर ने किसी को फ़ोन मिलाया और बातें करने लग गया। तो सुरेश सबको देख रहा था, मतलब बड़ी आँखें, उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी, वो सबको देख रहा था क्या हो रहा है। उसके बाद तकरीबन 15 मिनट बाद वही अरबी आदमी आता है, सुरेश को देख के उसको गले लगाता है और अरबी में कुछ मंत्र पढ़ता है, पढ़ के सुरेश को पता नहीं फूंक मारता है और बोलता है, मुझे बहुत खुशी है सुरेश तुमसे दोबारा मिलकर। सुरेश फिर उसको देखता है, दोबारा मुझे खुशी है तुम्हें दोबारा देखकर, मतलब मन ही मन बोलता है। तो फिर अरबी डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर्स, क्या मैं सुरेश को अपने घर ले जा सकता हूँ। डॉक्टर्स ने बोला हाँ बिल्कुल, सुरेश अभी पूरा फिट है, आप ले जा सकते हैं। तो सुरेश को डिस्चार्ज मिल गया, वो अरबी के साथ उसके घर चला गया। घर जाते जाते मतलब गाड़ी में सुरेश अरबी की तरफ मतलब आंखें बड़ी करके देख रहा था, लेकिन वो कुछ पूछ नहीं पा रहा था।
और अरबी ने भी उसको कुछ नहीं बताया, ना ही कुछ पूछा। तो वो दोनों घर गए। घर जाके उन्होंने बातचीत करी, खाना वाना खाया। तो सुरेश बहुत ही मतलब क्या बोलें, शारीरिक रूप से बहुत ही मतलब दुर्बल हो गया था, मतलब बहुत कमज़ोर हो चुका था। ठीक है, तो उसको तकरीबन एक हफ़्ते लगे रिकवर करने के लिए। उसके बाद उसने अरबी से पूछा कि मुझे क्या हुआ था, मैं हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा, उस दिन क्या हुआ था। तो अरबी ने पूछा क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ था। तब सुरेश ने बताया कि ऐसी सी बात है, मैं इस पहाड़ी पे गया, पहाड़ी पे जाके मैं सो गया। उसके बाद घर जब मैं वापस आया तो मैंने ऐसा देखा, तो मैं उसके बाद बेहोश हो गया। उसके बाद तो मुझे कुछ याद नहीं है और मैंने पाया अपने आप को हॉस्पिटल में। मुझे लगा कि मैं आधा घंटा से 1 घंटा शायद से मैं बेहोश था। उसके बाद मुझे होश आया। तो अरबी सुन के थोड़ा हंसा और मुस्कुरा के बोला, सुरेश तुम्हें पता है जिस दिन तुम बेहोश हो गए थे मैंने उसी रात तुम्हें फ़ोन किया था। तकरीबन 5 से 6 बार मैंने तुमको फ़ोन किया, लेकिन तुमने फ़ोन उठाया नहीं। तो मुझे संदेह हुआ कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तो मैं अगले दिन सुबह तुम्हारे घर पहुंचा। तो जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा जो सामने वाला गेट है वो तो बंद था, लेकिन जब मैं पीछे गया देखा मैंने पीछे वाला गेट पूरा खुला है और मेन डोर भी तुम्हारा खुला है, लेकिन तुम वहाँ नहीं थे। ना ही थी मेरी कोई बकरी, ना ही कोई ऊँट और ना ही कोई भेड़, कुछ भी नहीं थे, सब खाली। तो मुझे डाउट हुआ शायद से तुम सब चोरी करके भाग गए हो और मैंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस आई तो पुलिस ने मुझसे पूछा कि सुरेश के पास कोई फ़ोन वोन था क्या। तो मैंने बोला हाँ उसके पास था। तो पुलिस ने भी ना तुम्हारा नंबर मिलाया, तो फिर भी कोई रिसीव नहीं कर रहा था, ना तुमने फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो पुलिस को डाउट हुआ। पुलिस ने बोला देखिए ये चोरी का केस मुझे नहीं लग रहा है। अगर चोरी का केस होता तो चोर कम से कम फ़ोन स्विच ऑफ करता या फिर सिम डिस्ट्रॉय कर देता, लेकिन उसका फ़ोन तो बज रहा है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तो पुलिस वाले सब उसको ढूंढने लग गए इधर उधर। तो कुछ पुलिस वाले उस पहाड़ी की तरफ भी चले गए, तो उन्हें सुरेश की बॉडी वहाँ से मिली। तो अरबी भी उसके पास गए तो देखा कि सुरेश तुम्हारी बॉडी पे बहुत सारे स्क्रैचेस है और कहीं कहीं से तुम्हारा मांस भी किसी ने निकाल लिया। तो हमने सोचा किसी जंगली जानवर का काम होगा, तो हम लोग तुम्हें गाड़ी में उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहे थे। बट हॉस्पिटल ले जाने से पहले तुम्हारी पल्स रेट जो हमने चेक करके देखी, पल्स रेट नहीं थी, तो हमें लगा तुम मर गए हो। लेकिन जब हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो उस दौरान तुम्हारी जो है हार्ट बीट या फिर पल्स रेट दोबारा से आ गई। तो हम लोग जल्दी हॉस्पिटल गए और तुम्हें एडमिट कर दिया और उसके बाद से तुम यहाँ पर हो। अरे बोला तो क्या तुम्हें पता है तुम कितने दिन यहाँ पे हो। सुरेश ने बोला कि 1 घंटा 2 घंटा। बोला नहीं, तुम 3 दिनों से कोमा पर हो। 3 घंटे नहीं, 3 दिनों से हो। सुरेश तो ये सुनकर फिर आश्चर्यचकित रह गया, ये कैसे हो सकता है यार। मुझे तो लगा मैं अभी बेहोश हुआ था, मेरे आधे घंटे में होश आ गया, पर सच्चाई ये नहीं थी। ठीक है, तो सुरेश ने पूछा सर ऐसा क्या है उस कॉटेज के आसपास जो मैंने एक परछाई कह सकते हैं, इतनी लंबी सी परछाई को देखा, क्या है, माजरा क्या है। तो अरबी ने बताया कि सुरेश वो एक जिन है जो लोगों को डराता है और अकेला पा के मार भी देता है। मेरा पहला केयरटेकर भी मतलब जब वहाँ पर था तो उसकी मतलब बॉडी तो छोड़ी, उस लाश भी नहीं मिली इसकी। तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम्हें उसने जान से नहीं मारा। ठीक है, तो दोस्तों यही थी आज की कहानी सुरेश की। इस कहानी के बाद सब होने के बाद वो दोबारा नेपाल चला गया। उसके बाद उसने दोबारा विदेश जाने की कभी सोची ही नहीं। वो फिर अपने फादर के साथ ही खेती बाड़ी करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा था।
तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में आप बताएं मुझे, और कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ मुझे आप सजेशन दे सकते हैं। तो मैं मिलूँगा आपको अगली कहानी में कुछ दिनों बाद। सब अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।